इन दोनों चित्रों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दिखाई देता है कि प्रारंभ में जो दुनिया का संपूर्ण भूभाग था वो एक ही स्थान पर था जिसे हम पैंजिया कहते थे। बाद में ये पैंजिया टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बट गया। यदि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो अफ्रीका महाद्वीप की जो कोस्ट लाइन है, ये लाइन जो दिखाई दे रही है, और ये जो नॉर्थ अमेरिका और इस साउथ अमेरिका की जो कोस्ट लाइन, जो तट रेखा है, इनमें एक अजीब सी सिमेट्री है। मतलब ये महाद्वीप ऐसा लगता है कि एक दूसरे में आपस में फिट हो जाएंगे। तो इसी कल्पना को आधार मानकर जो जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने यह तर्क दिया कि प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बाद में कुछ बलों के प्रभाव के कारण, जिनमें से एक होता है ध्रुवीय बल जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और दूसरा होता है ज्वारीय बल जो कि चंद्रमा के और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो इन दो बलों के कारण ये महाद्वीप एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से दूर चले गए, क्योंकि ये महाद्वीप जो हैं वो लिथोस्फेयर का भाग हैं जो कि एस्थेनोस्फेयर पर तैरते हैं। एस्थेनोस्फेयर एक सेमी लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला पदार्थ है जो कि पिघला हुआ मैग्मा है। प्रारंभ में सभी महाद्वीपों के भूखंड आपस में जुड़े हुए थे। इस संपूर्ण भूभाग का नाम पैंजिया था। यह विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसे पैंथलासा कहा जाता है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विभाजन दो महाद्वीपों लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड में हुआ था। तो हम जानते हैं कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड जो था वो दक्षिण में था और लॉरेशिया जो था वो उत्तर में था। बाद में क्या हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अनेक छोटे छोटे द्वीपों में बंट गए, और इसे ही महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी